ये तीन तरह के मंत्री होती है। राज्य मंत्री है कि दो तरह से हो जाते हैं राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार। एक तो हो जाता है जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो ऐसे ही काम करते हैं स्वतंत्र रूप से। और एक होते हैं जो कैबिनेट के अधीन काम करें। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? ये एक मंत्रियों की समिति होती है, ठीक है, जिसमें वो मंत्री शामिल होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, जिनकी वैल्यू होती है, जिनका एक ग्रुप में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इनको दिए जाते हैं। शासन संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किससे लिए जाते हैं? कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। मतलब जो हमारा जैसे कौन से मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, है ना, और कौन सा होता है? सैन्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये जितने भी मंत्रालय होते हैं ये कैबिनेट मंत्री। इसमें क्या होता है कि इनका जो हेड होता है कैबिनेट मंत्री होता है। जो भी कैबिनेट मंत्री जो निर्णय लेगा वो मानना ही पड़ेगा। ये हेड होता है कैबिनेट मंत्री में। कैबिनेट मंत्री में सबसे पावरफुल जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री में आते हैं, जैसे मोदी जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अमित अमित शाह, अमित तो है ही, वो तो है ही। ये सारे मंत्री होते कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट रामनाथ सिंह, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास जो भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं उन सबके अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। कोई भी अगर मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें कैबिनेट मंत्री जरूर भाग लेता है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करता है। मान लो कैबिनेट मंत्री उसके नीचे काम करता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मान लो किसी भी परिस्थिति में कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उस कंडीशन में राज्य मंत्री अपने निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री है तो राज्य मंत्री का कोई रोल नहीं होता, खाली नाम नाम का होता है। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार मतलब कि कोई भी डिपार्टमेंट, छोटे मोटे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब का जो हेड होगा वो राज्य मंत्री होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, वहां पे कैबिनेट मंत्री काम नहीं करते, यही उनकी जगह काम करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र। उप मंत्री, उप मंत्री कौन से होते हैं? जो राज्य मंत्री के भी नीचे काम करते हैं वो कहलाते हैं उप मंत्री। कौन कहलाते हैं? वो उप मंत्री कहलाते हैं। ये वो मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर के कार्यों के नीचे काम करते हैं। ये कौन से मंत्री होते हैं? उप मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, मंत्री समझ में आ गए कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री हेड होते हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद आते हैं जो कैबिनेट के अधीन काम करते हैं। उसके बाद आते हैं उप मंत्री। ठीक है, ये सब किसमें बताया गया है? आर्टिकल 74 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 74 में बताया गया है। आप बात करते हैं आगे आर्टिकल 75 की। किसी बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल 75 में क्या बताया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और किस बंदे की नियुक्ति करता है? जो बहुमत का नेता होता है। बहुमत का नेता होता है उसी को भारत का जो राष्ट्रपति है उसको क्या करता है? सिलेक्ट करता है। उसको क्या करता है? उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और इसी प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने के बाद इसकी सलाह से ही बाकी जितने भी मंत्री परिषद हो उन सबका नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। क्या लिखना है इसमें? लिखो, आर्टिकल 75 में बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की सलाह से
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, आज मैं फिर से बता रहा हूं कि भारत के कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये बात किसमें कही गई? आर्टिकल 75 में। आगे चले, बताओ। आगे चलते हैं, आगे आता है आर्टिकल, अगर आगे जो आर्टिकल 75 है इसमें आगे भी और कुछ कई काम दिए गए हैं। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूं। आर्टिकल 75 हो गया। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 66 में किया गया। आर्टिकल 66 में क्या है? भारत का कौन महान्यायवादी? भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो वर्णन है, जो जिक्र किया गया है, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया। आर्टिकल 76 क्या बताता है कि भारत का एक कौन होएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होएगा, महान्यायवादी होएगा। महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन होता है ये? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का न्यायवादी होता है। भारत का जो न्यायवादी होता है, भारत के न्यायवादी, आर्टिकल 76 में ये बात कही है, भारत के न्यायवादी को जो ओथ दिलाने का काम या इसको सैलरी डिसाइड करनी हो, सैलरी डिसाइड, या इसकी क्या इसको हटाना हो, ओथ दिलाना हो, ये इसको क्या देना हो, इसको इस्तीफा देना हो, ये सब किसके साथ करना है? इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। भारत के राष्ट्रपति ये सारे काम करता है। इसकी सैलरी को कौन डिसाइड करता है? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पद है। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, ओथ दिलाने हो, सैलरी डिसाइड करनी है, इसका इस्तीफा हो, ये सब किससे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सारे काम कर सकता है। भारत का न्यायवादी हमने बता दिया, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कई बार क्या होता है, कोर्ट में केस चल रहा है, अब जो सरकार की तरफ से जो वकील का काम करता है वो भारत का न्यायवादी करता है। ठीक है, समझे? मान लो तुमने क्या किया, तुम चले गए कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपके जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका उल्लंघन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो आप सीधा कहां पे जा सकते हो? आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने पेश की, आपने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो गवर्नमेंट अपना बंदा भेजेगी तो वो महान्यायवादी आता है, क्योंकि यही तो उनका सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यही उनका वकील होता है। सरकार का वकील महान्यायवादी, सरकार का वकील महान्यायवादी। तो ये आगे हमारे देखते हैं केस को क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और तो मैंने आपको बताया गया था जो क्या होता है, महाभियोग, पर भारत के जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाने के बाद राष्ट्रपति या तो खुद आता है या अपने किसी बंदे को भेजता है। उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति की तरफ से कौन आता है? महान्यायवादी आता है, यही बंदा आता है। मैं देखता हूं कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इसके पास इतनी पावर है, सबसे पावरफुल बंदा होता है ये। और क्या पावर है इसके पास? आपको इसकी पावर बता दो, इसकी योग्यता बताता हूं पहले।
जो भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितनी उसकी योग्यता है उतनी इसकी योग्यता होनी चाहिए, उसके बराबर का पद होता है इसका, ठीक है। बाद की न्यायवादी एक खास बात बताता हूं, ये लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। वोट नहीं डाल सकता। क्या बोला गया है, ये बात किस में गई है, आर्टिकल 88 में। भारत का जो न्यायवादी है उसका, भारत का जो न्यायवादी है टॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका भारत का जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 76 के तहत उसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, लेकिन जो भारत का न्यायवादी होता है इसके पास एक पावर होती है जो इसको पावर देती है आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 इसको पावर देती है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, उसी कार्य जो उसकी कार्रवाई चल रही है उसमें भाग ले सकता है, उसमें अपने विचार रख सकता है, लेकिन बस इसके पास एक ही पावर नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकता। क्या नहीं कर सकता, ये वोट नहीं डाल सकता, और बाकी सारे काम ये उसमें कर सकता है। ये बात किसमें बोली गई है, आर्टिकल 88 में, ठीक है। आगे चले, आर्टिकल कितना हो गया, आर्टिकल 76 तक हो गया ना। आज हमने कहां से स्टार्ट किया था, 63 से ना, हाँ 76 हो गया। अब बात चलते हैं आर्टिकल 77। आर्टिकल 77, भाई सारे काम राष्ट्रपति करवा रहे हैं, किसी नियुक्ति करनी हो, कितनी पावर है, माफ करना हो कोई, किसी का आक्रमण करना हो, किसी भी इमरजेंसी लगा सारे काम रोकने हो, विटो पावर कोई बिल हो रोकना हो, सारी चीजें कौन करा है, बात के राष्ट्रपति के हाथ में लास्ट में। बेशक मजबूरी में साइन करने पड़ा लेकिन करने तो पड़ा है। तो भाई हम बाहर चले गए किसी विदेश विदेश में कुछ काम करने, थोड़ा भी तो इससे का नाम चलेगा। वैसे नाम नाम का है लेकिन नाम तो इससे का चलेगा। तो आर्टिकल 77 77 क्या कहता है, जो संघ का प्रशासन है, संघ बोले तो यूनियन का जो प्रशासन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर चलता है। साइन बेशक कोई करे, कुछ भी करे, लेकिन नाम किसका होता है, भारत के राष्ट्रपति का ही नाम होता है। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती है, ऋण लेना हो या कुछ देना होता है, ये सब राष्ट्रपति के नाम पे ही चलता है। हमारा जो प्रशासन चलता है वो सारा राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 77 में। किसमें बोली गई है, आर्टिकल 77 में ये बात बोली गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 78 की। जैसे ही हमारा आर्टिकल 78 कंप्लीट होएगा तो हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कौन से वाला बताओ, आर्टिकल 78 मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये आर्टिकल भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, बोलते बात कौन से आर्टिकल में कही गई है। आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो कि वो प्रशासन की संपूर्ण जानकारी
भारत के राष्ट्रपति को दे। देखो भाई आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में मैंने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी कि जो बाद में जो राष्ट्रपति होता है भाई एक बंदा क्या क्या काम करेगा, तो उसको भी किसी की हेल्प चाहिए होती है ना, तो बाद में जो राष्ट्रपति होता है उसकी हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। किसमें बोली, आर्टिकल 74 में यह बात बोली गई थी। लेकिन उस जो मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह बात किसमें, 74 में ही। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। यह बात 75 में बोली गई थी। 76 में क्या बोला गया था, भारत की महान्यायवादी जो विधि अधिकार, जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकार होता है, उसकी बात किसमें गई, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 77 में क्या बात बोली गई थी कि जितने भी जो कार्य होते हैं वो सब किसके नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। चाहे हमने किसी से कोई लोन लिया हो या हमने किसी को कुछ रिटर्न दिया हो, वो सब किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। वो किसमें बात बोली थी, 77 में। अब 78 में क्या बात बोली गई है कि जो भारत का तो प्रधानमंत्री का भाई से नियुक्त कर दिया, उसको नियुक्त क्यों किया है, ताकि वो जो हमारा जो राष्ट्रपति है उसकी हेल्प कैसे, इसलिए तो नियुक्त किया गया है, मंत्रिपरिषद क्यों गठन किया है, इसलिए किया गया उसकी हेल्प कर सके। तो आर्टिकल 78 में भाई एक बार नियुक्त कर दिया, सोचा मैं हूं, मैं को नहीं करता कुछ, ऐसा नहीं है। सारे विचार सोच के हमारे संविधान वालों ने उस टाइम देखो क्या क्या काम किए थे। आर्टिकल 78 में ये बोल दिया कि ये प्रधानमंत्री ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो जितना भी प्रशासन में जो भी काम होता है उसकी सारी जानकारी किसको दे, भारत के राष्ट्रपति को दे। ये क्या है, सत्य है बिल्कुल। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मतलब संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है, जो सबसे ऊपर है, तो वो क्या है, संविधान है। संविधान से आगे कुछ भी नहीं है। ये बात किसमें बोली गई है, आर्टिकल 78 में। देखो हमने भाग 5 शुरू किया था, क्या शुरू किया था, भाग 5। भाग 5 में कितने आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 52 से 151 तक होते हैं। इसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका, ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में अपनी पहली क्लास में। संघ की कार्यपालिका में कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 72 से लेकर 78 तक, विधायिका में 79 से 123 तक, और इसमें आगे 124 से 147 तक, क्योंकि 148 में तो क्या आता था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब हमारे कितने आर्टिकल कंप्लीट हो गए, आर्टिकल 78 तक, 52 से 78। आज हमने कौन से किए, 63 से लेकर 78 तक, मतलब हमारे जो संघ की कार्यपालिका है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, एक दिन में स्पेशल जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे संघ की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, संघ की विधायिका, किसमें, आर्टिकल 79 से लेके 123 तक। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो करते हैं फिर।